Welcome to our channel. हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। यह कहानी है दो बच्चों, कव्या और अमन की, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी से वो रहस्य खोज निकाला जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। आज की कहानी शुरू होती है पुरानी लाइब्रेरी से। कई सालों से बंद पड़ी यह इमारत बच्चों को हमेशा रहस्यमयी लगती थी, जिसे सब भुताहा लाइब्रेरी कहते हैं। कव्या, देखो, आज हम सच में इस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे। लेकिन अमन, सब कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पता नहीं, सब कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। अरे, आवाजें तो मेरी पेट से भी आती हैं जब मैं भूखा होता हूँ। तुम इतनी डरपोक क्यों हो? अरे, भूत नहीं, बस धूल और जाले होंगे। अगर आवाजें आती भी होंगी तो शायद कोई किताब गिरती होगी। डरपोक मैं, देख लेना, अगर अंदर कुछ हुआ तो भागने में तुम सबसे पीछे रहोगे। अमन तो मजाक कर रहा था, लेकिन कव्या के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और फिर थोड़ी हिम्मत और थोड़ी शरारत के साथ दोनों बच्चे भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर घना अंधेरा था, हर जगह धूल जमी थी और जाले लटक रहे थे। दीवारों पर लगी अलमारियों में मोटी मोटी किताबें रखी थीं, जो जैसे अपने राजा छिपाए बैठी हों। इतनी सारी किताबें, शायद 100 साल पुरानी होंगी, लेकिन ये जगह तो भुताहा सी लग रही है। भूत अगर होगा भी तो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा होगा। भूतों का इतिहास। सुना? ये आवाज कहाँ से आई? कव्या, प्लीज अब भाग मत जाना। हो सकता है हवा से कोई खिड़की हिली हो। दोनों एक एक कदम सावधानी से अंदर बढ़े और तभी कमरे के कोने में अचानक नीली रोशनी चमकी। उनके सामने खड़ा था चमचमाती धातु से बना एक रोबोट, जिसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। एक रोबोट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। स्वागत है बच्चों। कुक, कौन हो तुम? मैं हूँ रोबोगुरु, ज्ञान का संरक्षक, और ये है मेरी सहायक परी। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ परी, भविष्य से आई एक एआई होलोग्राम, तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार। ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? यहाँ तो जादू जैसा लग रहा है। अगर सपना है तो ये बहुत हाईटेक सपना है। ये सपना नहीं है बच्चों, यह है ज्ञान का चमत्कार। रोबोगुरु बच्चों को लाइब्रेरी के एक कोने में ले गया। दीवार पर हाथ रखते ही पूरा हिस्सा खिसकने लगा। अंदर जो कमरा दिखाई दिया, उसने बच्चों की सांसें थाम दी। चारों ओर चमकती स्क्रीनें, हवा में तैरते नक्शे और हजारों किताबें, जैसे किसी ने भविष्य और अतीत को एक साथ जोड़ दिया हो। वाह, ये तो किसी साइंस फिक्शन विज्ञान फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये सब छुपा कर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये है ज्ञान का खजाना, और केवल जिज्ञासु बच्चे, सच्चे खोजी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आज तुम दोनों ने अपनी जिज्ञासा से इसे जगाया है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जिज्ञासा क्यों जरूरी है? ताकि हम सवाल पूछ सकें और नई नई बातें सीख सकें। बिल्कुल सही, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है। तभी एक स्क्रीन पर महान वैज्ञानिक गैलीलियो की तस्वीर उभरी। क्या तुम जानते हो बच्चों, गैलीलियो कौन थे? वो खगोल शास्त्री थे ना, जिन्होंने दूरबीन बनाई थी। बिल्कुल। अगर गैलीलियो ने जिज्ञासा न दिखाई होती तो इंसान आज भी सोचता कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। इंसान सितारों, ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ कभी नहीं जान पाता। मतलब उनकी जिज्ञासा ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। हाँ, और यही है हमारी सीख। जिज्ञासा ही विज्ञान और ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कमरे के बीच में अचानक एक गोलाकार मंच चमकने लगा। यह है ज्ञान द्वार। इससे तुम समय और जगह की यात्रा कर सकते हो। अतीत, भविष्य, धरती, अंतरिक्ष, जहाँ चाहो। सचमुच? लेकिन हम कहाँ जाएंगे? वहीं जहाँ तुम्हारे सवाल तुम्हें ले जाएंगे। सचमुच? क्या हम डायनासोर भी देख सकते हैं? हाँ, पर सब कुछ सही समय पर।
पहले तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। बच्चों के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, सिर्फ सच बोलने वाले ही अंदर जा सकते हैं। मतलब हमें अपने झूठ मानने होंगे? ठीक है, मैं मानती हूँ कि कभी कभी मैं होमवर्क टाल देती हूँ और माँ से कह देती हूँ कि कर लिया। और मैं मानता हूँ कि मैंने कल माँ से झूठ बोला कि मैंने पढ़ाई कर ली है, जबकि मैं कार्टून देख रहा था। दरवाजा खुल गया। बच्चों ने समझ लिया कि सच बोलने से डर नहीं लगता, बल्कि रास्ते खुलते हैं। मंच पर कदम रखते ही बच्चों के चारों ओर रोशनी फैल गई और वे पहुंच गए एक नए कमरे में। अरे, यहाँ तो हर किताब तैर रही है। ओहो, ये देखो, अपने आप उड़ रही है। ये है ज्ञान की किताबें, इनमें हर सवाल का जवाब है। अमन ने मजाक में पूछा। किताब जी, बताइए, सबसे पहले बल्ब किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन याद रखो, हर आविष्कार अकेले नहीं होता, कई वैज्ञानिकों की मेहनत मिलती है। मतलब असली शक्ति टीम वर्क में है। बिल्कुल सही। यही पहला सबक है, ज्ञान सबका है और इसे बांटना ही सबसे बड़ा काम है। दरवाजे के अंदर उन्हें एक चमकती किताब मिली जिस पर लिखा था, जिज्ञासा क्लब। अब तुम दोनों इस क्लब का हिस्सा हो। हर मिशन तुम्हें नई दुनिया में ले जाएगा। और याद रखो, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। हम तैयार हैं। इस तरह कव्या और अमन ने पहली बार गुप्त लाइब्रेरी का रहस्य खोजा। अब वे सिर्फ साधारण बच्चे नहीं रहे, वे बन चुके थे जिज्ञासा क्लब के सदस्य, और उनकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। कल वे किस नए दरवाजे को खोलेंगे? क्या वे सच में डायनासोर से मिलेंगे? अगली बार जिज्ञासा क्लब के बच्चे करेंगे डायनासोर की दुनिया की सैर। मिलते हैं जिज्ञासा क्लब के नए सफर में। Please like and subscribe the channel for more interesting videos.